અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ વ અજિલ ફરજહુમ. માશાઅલ્લાહ, મારા વહાલા ખોજા ટીવીના જોનારાઓ, અત્યારે અમે જે છે સેન્ટ મારીમાં છે અને અમારા સાથે હુજ્જતુલ ઇસ્લામ મૌલાના સૈયદ મોહમ્મદ સિફ્તેન રિઝવી સાહેબ અહીંયા મોજૂદ છે, મશહદી, અને આગા ભોજાની મૌલાના હુજ્જતુલ ઇસ્લામ મૌલાના આગા મુખ્તાર ભોજાની સાહેબ અહીંયા આપણા સાથે હાજર છે. તો અત્યારે આજે અમે અહીંયા આવ્યા છે એક જાતિ પિકનિક બનાવવા માટે પણ, અને આગા સાહેબને પણ જરા દેખાડે. તમારા પાછળ જે છે દરિયા છે, માશાઅલ્લાહ, આપણા બચ્ચાઓ રમે છે અહીંયા, છોકરાઓ માશાઅલ્લાહ મજા પડે છે. ને મેં અહીંયા આવી છે ને આ જે કદો તમે જોવો છો, કેક છે, ખાસ કરીને કાંઈ મીઠાણ છે, એ તમને ખબર છે કોણ આપ્યો છે? એ આપણા શાહનૂરભાઈ છે ને, શાહનૂરભાઈ સલીમભાઈનો દીકરો, શાહનૂરભાઈનું સસરાજી જે છે એ આપણે આપ્યા છે, અને એ કીધા છે કે તમે સાથે મળીને ખાજો, અને એના હકમાં પણ આપણે દુઆ કરીએ ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા. શાહનૂર બહેનની પણ શાદી છે ઈદે મુબાહેલામાં ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા. તો આપણી દુઆ કરે કે પાક પરવરદિગાર એમની શાદીને બરકત ઇનાયત ફરમાવે, ખૈર આફિયત હાજર થાય ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા, શામિલ થાય, અને તે ઉપરાંત જે છે ઔલાદ સાલેહ ઇનાયત ફરમાવે ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા. તો આજે આગા સાહેબ અહીંયા અમારી સાથે મौजूद છે. પહેલાં તો आगा साहब સાથે कहीश इंशाल्लाह कि मौलाना आज हम यहाँ पे आए हैं, स्टूडियो में तो गए थे और रेडियो भी माशाल्लाह आपने वो सब किया, तो अभी ये थोड़ा माहौल अलग सा है, आपको पता है ना, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, तफरी, हाँ, पिकनिक का माहौल है. तो आपको क्या लगता है, अभी आप यहाँ पे तशरीफ लाए, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहरहाल शुक्र है उस माबूद का कि जिसने इन नेमतों को खल्क़ किया, कि परवरदिगार की हर नेमत को देखकर उसका शुक्राना अदा करना, कि माबूद की जो है नेमतें उसने, ये सामने बहता हुआ दरिया, समंदर मौज मारता हुआ दरिया, और ये सरसब्ज़ जगहें, इससे बढ़कर क्या नेमत होगी कि जो जो नेमत परवरदिगार की देखी जाए, हर नेमत का उसका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है. और वाकई जैसे कहा जाए जन्नत में नज़ारे क्या, हर तरफ देखिए सरसब्ज़, सामने वो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर जो है बादल बैठे हुए हैं, कि खुदावंद आलम ने कुरान में कहा कि हमने मीखों को गाड़ दिया है ज़मीन में, ज़मीन के तादुल के लिए. तो देखें कैसे कितना आसमान की तरफ बढ़ते हुए पहाड़, और उस पर परवरदिगार आलम की हर तरफ इस वक्त नेमत ही नेमत, कि जितना उसका शुक्राना अदा किया जाए उतना ही कम है. कि वशकुरूनी वाज़िदन्नकुम, जैसा कि तुम जितना शुक्राना अदा करोगे हमारी नेमतों का, हम नेमतें बढ़ाते चला ही जाएंगे. वकफरूनी, और अगर कहीं कुफरान नेमत का किया, फ़इन्नका अज़ाबुन शदीद, कि एक अज़ाब शदीद हम तुम पर नाजिल कर देंगे. बहरहाल यहाँ तो नेमत ही नेमत परवरदिगार आलम की हर तरफ, और रहमत ही रहमत है, कि इन जगहों पर अगर बैठकर इंसान इबादत करना चाहे तो बड़ा ही लुत्फ़ आएगा, बड़ा लुत्फ़ आएगा. और यह है कि तन्हाई में बैठकर परवरदिगार के सुब्बुहुन कुद्दूसुन की तस्बीह को बजा लाना इस जगह पर. जज़ाकल्लाह. बहरहाल यहाँ के पब्लिक भी वैसे माशाल्लाह, जिस तरह से ये जगहें हैं वैसे यहाँ के पब्लिक भी है माशाल्लाह, बहुत उम्दा. बहरहाल बहुत अच्छी जगह मुझे लगी, खुदा का लाख लाख शुक्र है. इंशाल्लाह परवरदिगार शाद व आबाद रखें. आसन शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अल्लाह की नेमतों का इजहार भी किया और उसकी तारीफ़ भी की. अब मैं जो है वो माइक आगा भोजानी साहब को देता हूँ इंशाल्लाह, कि आगा साहब भी इस हवाले से कुछ बात करें, क्योंकि वो तो आना जाना करते हैं, वो तो अभी हम कहते हैं कि अहलुल बैत में से हैं माशाल्लाह. तो ज़रा वो भी कुछ इस अजीम नेमत के बारे में कहें इंशाल्लाह, तो अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, ताकि हम कहें ना मौलाना, तबादले ख्याल, हाँ, आइडिया एक्सचेंज हो जाए, तो अच्छी बात है इंशाल्लाह. तो मैं माइक आगा साहब को देता हूँ इंशाल्लाह, वो भी इसके बारे में कुछ हदीस, कुछ बातें, और फिर मैं फिर से आगा साहब से कहूँगा कि चारों जमातों में माशाल्लाह हम गए, सेंट पॉल, सेंट पियर, और क्या सेंट डोनी और सैतांद्रे, जी सैतांद्रे, हाँ, महफिल मुर्तज़ा, महफिल अली, मकाम मासूमीन, और
इमाम ज़माना। जी माशाल्लाह। तो वहाँ पे सब गए थे और फिर उसके बाद पूछेंगे आगा साहब को कि उनको ये ख़त्मुल कुरान का प्रोग्राम कैसा लगा। लेकिन फ़िलहाल पहले मैं आगा साहब को देता हूँ, आगा भोजानी साहब को, वो ज़रा अपनी खूबसूरत आवाज़ से हम सबको जो है वो लबरेज़ करें इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ખુદાવંદ આલમનો લાખ લાખ શુક્ર અદા કરવામાં આવે છે કે ખુદાવંદ આલમે આ જગ્યા જોઈ આપણે બધાને નસીબ કરી અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અમે હમણાં અહીંયા સેન્ટથી જરાક દૂર સેન્ટ મારીમાં આવ્યા છે અને આવીને અહીંયા દરિયાના સામે બરાબર અહીંયા પિકનિક કરી રહ્યા છે કે હમણાં સૈયદ સૈયદ મોહમ્મદ રિઝવી જે મશહદના રહેવાસી છે. આમ તો આપણે જોવા જઈએ તો લખનૌના અસલ લખનૌના છે ઇન્ડિયાના, પણ એ મશહદમાં હમણાં લગભગ 22 વર્ષથી મશહદમાં રહી રહ્યા છે અને ઇલ્મે દીન હાસિલ બી કરી રહ્યા છે અને લોકોને 10 બી પોતે ભણાવી રહ્યા છે. તો એ તો માશાલ્લાહ આ રેન્યુનો મારા હું તો પહેલે બી બયાન કરી ચૂક્યો છું અને હંમેશા તમારા સામે બોલતો હોઉં છું, બયાન કરતો હોઉં છું, પણ પોતે પોતાની જબાનથી બોલ્યા માશાલ્લાહ. અને હું પોતે અહીંયા લગભગ જ્યારે 9 વર્ષ હતો ત્યાં હું પોતે જોયું કે આ રેન્યુ એવી જગ્યા છે કે જ્યાં દુનિયાની બધી જગ્યા આપણે જુઓ કે એ જગ્યા પર જ્યારે ઠંડી હોય તો ગરમી ના હોય, ગરમી હોય તો પછી વરસાદ ના હોય, સમજે અલગ અલગ મોસમ હોય અલગ અલગ જગ્યા ઉપર. પણ અહીંયા રેન્યુમાં જોઉં છું આખા ટાપુના અંદર આપણે જોઈએ સમજે તો એક જગ્યા વરસાદ પડતો હોય છે તો એક જગ્યા એકદમ જોરાથી ગરમી હોય તો બીજી જગ્યા પર જોરાથી ઠંડી હોય છે. એટલે બધા મોસમ એકસાથે અહીંયા બધા ભેગા થઈ ગયા છે. ખરેખર આ નેમત છે ખુદાવંદ આલમની કે આપણે બધા મોસમ એક વખતમાં જોવું હોય તો આપણે રેન્યુને આવી જાય અને આપણે બધી મોસમ આપણે એકસાથે એનો ફાયદો આપણે ઉપાડી શકીએ. જેટલો બી શુક્ર અદા કરશું ખુદા પોતે ફરમાય છે કુરાન મજીદમાં લઈન શકરતુમ લઅઝીદન્નકુમ વલઈન કફરતુમ ઇન આદાબી લશદીદ, કે તમે અગર મારા શુક્ર અદા કરશો હું નેમતમાં ઓર વધારો કરતો રહીશ, પણ અગર તમે કુફરાન નેમત કરશો તો મારો અદાબ જે છે એ બહુ જ સખત છે, શદીદ છે અને સખત અજાબ છે. તો બસ આપણે ખુદાવંદ આલમ આપણને એ લોકોમાં આપણી ગણતરી કરે, એ લોકોમાં આપણું શુમાર કરે કે જે લોકો ખુદાનો હંમેશા શુક્ર અદા કરતા હોય, એ લોકોમાં ખુદાવંદ આલમ આપણની ગણતરી કરે. એ લોકોમાં ખુદાવંદ શુમાર ન કરે, એ લોકો ગણતરી ના કરે કે જે લોકોને નેમત આપવા છતાં બી એનો કુફરાની નેમત કરતા હોય છે. બસ હજી ઇન્શાલ્લાહ આપણે ચર્ચાને આગળ વધારે છે. શેખ મુશ્તબાના હાથમાં માઇક આપું છું અને એ પોતે સૈયદ સાહેબ સાથે વાતો કરી છે. આસન આગા સાહેબ બહુ બહુ શુક્રિયા માશાલ્લાહ તમારી કે તમે આ જે ચારો મોસમનું તમે જિક્ર કર્યા, બહુ જ ખુશી થઈને વાકઈ આપણે એ કહે ને કે વૈન તઉદુ નિઅમતુલ્લાહિ લા તહસુહા, અલ્લાહ એટલી નેમતો અતા કરે છે કે ઇન્સાન એ નેમતની જે છે ગણતરી પણ નથી કરી શકતો. માશાલ્લાહ ખુદાનો શુકર છે, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. અને સામે આપણે જોઈએ છે કે સૂરજ છે એ આપણી સૂરજની કિરણ પણ તડકો પણ મળે છે, એટલી વિટામિન ડી જે છે એના પર આપણે અહીંયા જરૂરત નથી પડતી. तो आगा साहब साथ इंशाल्लाह ताला वाच करें मौलाना आप माशाल्लाह यहाँ पे आए और बहुत अच्छा लगा, वाकई हमें बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए. मौलाना आपने शायद देखा होगा कि यहाँ ख़त्मुल कुरान में कितनी रौनक हुई थी, तो आपका तो पहली दफ़ा यहाँ पे आना है और इंशाल्लाह बार बार आप आते रहेंगे इंशाल्लाह. हमारी यही आपकी दिली ख्वाहिश है आपके लिए. तो और ये भी देखें कि दिल की बात हुई थी तो दिल जो है वो सामने मौजूद है, तो अभी हम दिल को काटेंगे और खाएंगे इंशाल्लाह. तो ये शानूर भाई की तरफ से, उनकी ससुर की तरफ से इंशाल्लाह. और जब शीरीन है, मीठा है, तो अच्छा है ना कि ज़बान में और ज़्यादा शीरीन पैदा होगी इंशाल्लाह, मिठास. तो आप जो है वो चारों तरफ यहाँ पे आए हैं, तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? माशाल्लाह बहरहाल चारों जमातों में गए और जैसा कि रमज़ान में ख़त्मुल कुरान का यहाँ प्रोग्राम रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा कि एक ख़ूबी यहाँ पर देखी कि चारों जमात के लोग सब मिलजुल के एक दूसरे के प्रोग्राम में सब शरीक हुए माशाल्लाह. कि सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि एक दूसरे में कीना और हसद और बुग़्ज़ ये चीज़ नहीं है कि और एक दूसरे को बड़ा समझना और क्या कुछ, ये सब चीज़ें मुझे नज़र नहीं आई इस जगह पर. कि सब एक दूसरे से मिले और वो प्यार मोहब्बत, और जो मुझे एक सबसे प्यारी चीज़ यहाँ लगी कि बुज़ुर्ग लोग जो है बच्चों का एहतराम और बच्चे लोग बुज़ुर्गों का एहतराम.
कि 12 महीने कई जगह पे लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको यहाँ रेनियन में यहाँ आपको क्या चीज़ यहाँ ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि यहाँ जगह तो जन्नत है ही है, लेकिन जन्नत में रहने वाले जो हैं वो बहुत अच्छे फरिश्ते हैं कि यहाँ के पब्लिक माशाल्लाह, जो यहाँ के लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि जगह से भी ज़्यादा अच्छा। कहते नहीं कि पेड़ के नीचे बैठे हैं तो पेड़ का साया पड़ते पड़ते वो असर आ जाता है दरख्त का इंसान के अंदर, तो यहाँ लोग अच्छी जगह रहते रहते माशाल्लाह सब अच्छे हो गए हैं। और यह है कि सब में मेल जोल मिलाप, एक दूसरे से मिलना माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मेरी दुआ भी है कि परवरदिगार पालने वाले शहजादी कौनैन के सदक़े में, इन नेमतों के सदक़े में परवरदिगार इस मोहब्बत को हमेशा बरकरार रखना और इसी तरह से सब मिलजुल कर रहें कि जगह जगह पे जहाँ बहरहाल गया देखा कि यहाँ के उलमा माशाल्लाह उनमें भी इत्तेफाक कि एक दूसरे के प्रोग्राम में सब शरीक होना, और यहाँ के प्रमुख हजरात कि एक इंसान को अगर किसी कोई ओहदा मिल जाता है, कुर्सी मिल जाती है, तो उसमें तकब्बुर और गरूर पैदा हो जाता है। लेकिन माशाल्लाह यहाँ के जो ओहदेदारान लोग जो हैं वो उनको भी देखा कि उनमें क्या प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे से मिल रहे हैं और पब्लिक से एक दूसरे से मिलना। वाक़ईन ये अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलात वस्सलाम की फरमाइशात पर चलने का नतीजा है और अहले बैत की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में ढा लेना कि जो चीज़ ढाई गई है ये सामने नज़र आती है। और इंशाल्लाह कि बहरहाल दुआ तो हमेशा करता ही हूँ। और इतनी नेमत जो परवरदिगार ने इन सब को दी है, एक नेमत जो सबसे बड़ी जो हम शियों को दी गई है वह है ज़ियारात की नेमत। ज़ियारात की नेमत है कि इंशाल्लाह दुआ है परवरदिगार से कि तमाम यहाँ के हज़रात को, जैसे सब यहाँ मिलजुल के हम लोग थे, इंशाल्लाह हरम इमाम हुसैन में हम सबको वहाँ मिलना नसीब करें और वहाँ पर चल के हम लोग शुक्राना अदा किया जाए। जैसे यहाँ परवरदिगार की नेमत को हम देखकर यहाँ शुक्र अदा कर रहे हैं, तो वहाँ नेमत उज़्मा जो है, सबसे बड़ी नेमत जो है इस सरज़मीन के ऊपर, उस ज़मीन पर पहुँचने के बाद उस नेमत का इंशाल्लाह वहाँ पर शुक्राना अदा किया जाए। बहरहाल ये बड़ी ज़हमत की है आप लोगों ने, परवरदिगार इसको भी कबूल करे कि नेमत ही फरावान है यहाँ पर। शुक्र है उस माबूद का, बहरहाल शुक्र अदा कर ले रहा हूँ कि शुक्रिया है आप हजरात का बहुत बहुत कि आपने ज़हमतें की हैं यहाँ पर। अगर शुक्र करूँगा तो इंशाल्लाह शुक्राना करूँगा और नेमत बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं मौलाना। अच्छा, आपको पता है कि एक राज की बात मैं आपको बताता हूँ आगा साहब की, कि उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है और जो माशाल्लाह उनके साथ ज़ायरीन में थे मसाए भी पढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी कभार अशार भी कर लेते हैं और वो भी तरन्नुम में भी करते हैं माशाल्लाह। तो मैं अभी आगा साहब से जो है वो, क्योंकि मौलाना जहाँ पे भी हम जाएं ज़िक्र अहले बैत हो जाए, क्या ख्याल है? हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस महफिल में हम जाएं और ज़िक्र अहले बैत हो जाए तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए हमें, क्योंकि सवाब का सवाब भी हो जाए, फ़रिश्ते भी हाजिर हो जाएँ और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की दुआ भी जो है हमको लग जाए। तो मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूँगा कि मौलाना प्लीज़ अपनी खूबसूरत आवाज़ जो है वो हमारे नाज़रीन तक भी पहुँच जाए और कुछ ऐसे कलमात, कुछ ज़िक्र अहले बैत आप शायराना अंदाज में करें। अभी मैं आगा साहब को देता हूँ। बात ये है ना कि कहते हैं ना कि खरबूजा जो है वो इसको देख को रंग पकड़ता है, तो अभी हम यहाँ पे बैठे थे शायरी की बातें कर रहे थे, आगा साहब को भी जोश आ गया है, शायरी जोश में आई है एग्जैक्टली। तो माशाल्लाह, तो देखिए ना ये बात, ये बोला ना ये असर होता है ना, क्या ख्याल है आपका? तो ये असर होता है। तो अब मैं आगा को जो है वो देता हूँ माइक, वो उनकी अब शायरी जो है वो समाज फरमाने। जज़ाकल्लाह भाई। शेर मेरा नहीं है, शायर ने कहा है, लेकिन आपने जब कहा ना कि जिक्र मौला जिक्र अहले बैत होना चाहिए हर चीज़ के अंदर, तो मुझे फ़ौरन एक शेर याद आ गया, समझे, कि जिक्र मौला अली जिसमें शामिल न हो, जिक्र मौला अली जिसमें शामिल न हो, वो इबादत खुदा को गवारा नहीं। खुदा ऐसी इबादत कबूल ही नहीं करता, खुदा ऐसी इबादत को पसंद ही नहीं करता जिसमें जिक्र मौला अली या जिक्र अहले बैत शामिल न हो, समझे। तो जिक्र यानी हर जिक्र के अंदर जिक्र मौला अली और जिक्र अहले बैत होना चाहिए, क्योंकि नमाज भी बगैर जिक्र अहले बैत के कबूल ही नहीं है। क्योंकि जब तक नमाज का हम सलवात नहीं पढ़ेंगे और सलवात में रसूल के साथ आले रसूल पर सलवात नहीं पढ़ेंगे, तब तक खुदा उस जिक्र को और वो इबादत को कबूल ही नहीं करेगा। वो नमाज को उसके मुंह पर मार दी जाती है जिसमें सलवात न पढ़ी जाए, समझे, यानी वाजिब रुकने सलवात इंशाल्लाह। खैर मौलाना अभी अपने सामने इंशाल्लाह अशार बयान करेंगे। माशाल्लाह मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात की माशाल्लाह। जिस जिक्र में मौला अली का जिक्र शामिल न हो तो बहुत बात है। मुराद हुब्बे अली से वसूल होती है। मैं आगाज़ कर रहा हूँ। मुराद हुब्बे अली से वसूल होती है, अली के सदक़े में दुआ कबूल होती है, अली के जिक्र से खुश होते हैं मुहिब, अली के
ذکر سے خوش ہوتے ہیں محب، منافقوں کی طبیعت ملول ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ ابھی ہم نے آغاز کر دیا ہے، شروع کر دیا ہے، تو مولانا صاحب انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ. بہت پیاری بات میرے بھائی مختار نے کہی کہ اور جیسا کہ حدیث ہے رسول کی زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ بہرحال وہ مجلس کی شیرنی ہی اہل بیت کا ذکر ہے. ان کے ذکر اگر نہ ہو تو پھر اس نشست، اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سامنے دریا ہے، بہرحال دریا ہے، غازی یاد آتے ہیں دریا کو دیکھ کر. تو ایک قطع مولا عباس کی شان میں ملاحظہ کریے گا. خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں. دیکھیے گا مطلب بھائی، خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں. تمنا پانی کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں. تمنا پانی کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں. شعر دیکھیے گا مختار بھائی. جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا. جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا. جو دریا کو پلاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں.